अगर वो अपने 2 बच्चों की सोचता तो आज उसका मुस्तकबिल अच्छा होता। आज हमारी बहन यहां ना बैठी होती। क्यों बैठी है आपके सामने, कौम के सामने, ये सवाल कर रही है कि वो इस कौम के साथ खड़ा था। आज कौम का वक्त है कि शफाउर रहमान के साथ खड़ी हो। शफाउर रहमान जिंदाबाद। जेल में था शफाउर रहमान, उसके चाचा का इंतकाल हो गया, दफीने में नहीं जा पाया। उसके मामू का इंतकाल हो गया, वो दफीने में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्या कसूर था उसका? आपकी आवाज बन रहा था, यही कसूर है। वो आपकी आवाज है तो उसकी आवाज बंद कर दी गई। अब केजरीवाल की बात फिर दोबारा ला रहा हूं मैं, गौर करिएगा। आप लोगों से सवाल करके जा रहा हूं कि ताहिर हुसैन किस पार्टी का काउंसलर था? शुक्रिया, आम आदमी पार्टी का काउंसलर था। ताहिर हुसैन का क्या कसूर था जो केजरीवाल ने उस पर साइन कर दिए? वो भी सीए एनआरसी आंदोलन का पीड़ित है। ताहिर हुसैन के साथ क्या नाइंसाफी हुई? केजरीवाल ने उसे पार्टी से निकाला उसी दिन और सारे केस लगा दिए। ये बात सोचने की है कि इशरत जहां का सीए एनआरसी में आंदोलन में नाम आए तो इशरत जहां का टिकट कटेगा, ताहिर हुसैन का नाम आए तो ताहिर हुसैन का पार्टी से निकाला जाएगा। और हम किस पार्टी से लें वोट, किस पार्टी के साथ खड़े हों, किस पार्टी को वोट दें? कौन आपकी आवाज उठाता है? एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ताहिर हुसैन को भी वो टिकट दिया और ओखला में शफाउर रहमान को दिया। वो आपकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। वो कहते हैं साहब बी टीम है, बीजेपी को जिताने आई है। अरे भाई, हम बीजेपी को जिताने आए हैं जो कौम का सवाल उठा रहे हैं, और वो बहुत अच्छे हैं। भैया 70 एमएलए की सीटें हैं दिल्ली में, 68 पे तो कोई भी लड़ रहा है। 2 जगह सिर्फ आपके लोग लड़ रहे हैं जो आपकी बात रखते हैं, आपके सवाल उठाते हैं। उन 2 जगह तो जिता दो कम से कम। सिर्फ 2 जगह का सवाल है। क्या भाई कांग्रेस के दिल में है क्या कि 70 में से 2 पे भी हमारा हक नहीं है जहां हम 100% रहते हैं? अरे एक और सवाल उठा रहे हैं साहब कि साहब वोट बढ़ जाएगा। 52% वोट हैं मुसलमानों के, 48% हिंदुओं के। झूठे हैं। एक एक वोट गिनवा लिया है। मुसलमानों का वोट यहां पे 70% 65% के बीच में है। 2,40,000 से ऊपर है। सच खोल के जा रहा हूं, कोई हिंदू नहीं जीत रहा, कोई बीजेपी नहीं जीत रही। आपको डराया जा रहा है, झूठ सा भ्रम फैलाया जा रहा है। 33 साल से इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में। 93 से कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीता हो तो नाम बताओ, बताओ नाम साहब, कौन जीता है? हर बार यही भ्रम, कभी कांग्रेस फैलाती थी, अब आम आदमी पार्टी फैलाती है। आपको डरा के वोट लेना चाहते हैं। अरे भाई डरा के मत लो, काम बताओ क्या किया। ओखला की नालियां बनी, सीवर लाइन है। बास गली से इस कैंपेन में गुजरता हूं, तकलीफ होती है। गलियों को नालियों में बदल दिया है, यह काम किया है इन्होंने। इतनी कीचड़, इतना पानी भरा होता है। यह जुल्म है, यह भी एक तरह का। उस गंदगी मत समझो। आने वाली नस्लों को परेशान कर रहे हैं। जो बीमारी फैलेगी हमारी नस्लों में, छोटे छोटे बच्चों में, उस गंदगी से वो क्या हो रहा है, यह भी एक साजिश का हिस्सा होता है। इतनी गंदगी में रखो कि उनके जहन अच्छे ना पनप पाए। हमारे एरिया को ही गंदा रखा जाता है। यह सवाल आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं। मैं स्पीच ही नहीं दे रहा हूं, सिर्फ चंद सवाल रख रहा हूं आपके सामने, जो आप इस बात को हर चौराहे पे, हर चाय के होटल पे, हर रेस्टोरेंट पे बैठ कर करें कि वाई केजरीवाल और वाई नॉट केजरीवाल। केजरीवाल क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए हमें ओखला में। शफाउर रहमान को एक बार वोट दो, कौम का दर्द है उसके दिल में। फिर मैं उसी बात पे आता हूं। 10 लाख 10 करोड़ हर साल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। वादा करता हूं जो ऑफिस होगा उसका एमएलए बनने के बाद, उसके बाल लटकवा दूंगा कि ये 10 करोड़ रुपए इधर खर्च करें, इन गलियों में, इन नालियों में, इन सड़कों पर। ऐसा नहीं है कि खाली एमएलए बना देंगे और छोड़ देंगे। वो 10 करोड़ का हिसाब लगवा देंगे। जाओ, जो जीता हुआ एमएलए है उससे 10 साल का 100 करोड़ का हिसाब ले आओ। जैसे कहोगे वैसे करेंगे हम। पूछ लो उससे 100 करोड़ रुपए कहां है सरकार के दिए हुए। ये तो सब जानते हैं, एक साल में 10 करोड़ एमएलए को मिलता है। सरकार भी 10 साल से आम आदमी पार्टी की है। 1000 करोड़ लगना था ओखला में, कहां है वो? 350 करोड़ जल बोर्ड के पास हुए पड़े हैं। सालों गुजरते चले जा रहे हैं। क्या जल बोर्ड ने काम क्यों नहीं किया? यह सवाल किससे करूं मैं? केजरीवाल साहब एक तरफ कहते हैं पूरी दिल्ली पढ़ा दी, पानी पहुंचा दिया। अरे भाई ओखला में तो नहीं पहुंचा। तो ओखला का जवाब वोट से।
जेल का जवाब, शफा रहमान की आजादी का जवाब, इस बहन के 5 साल के जुल्म का जवाब, वो उन बच्चों के जो 5 साल से बाप के इंतजार कर रहे हैं उसका जवाब, हर चीज का जवाब किससे दिया जाएगा डेमोक्रेसी में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ते हुए 1-2 बातें और रखूंगा, मुकर्रर काफी हैं। सवाल यह है, ओवैसी साहब बी टीम हैं, पार्लियामेंट में कोई बताएगा मुझे ओवैसी साहब के अलावा कोई आपकी कौम की बात उठाता है तो वो बी टीम है। जो आपकी बात उठाए वो बी टीम, कांग्रेस की बात उठाए तो कौन सी टीम? अरे भाई सवाल है, अरे भाई सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट कौन देते हैं? कौन देते हैं? हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई देते हैं। तो भाई ए पार्टी कौन सी है? नहीं, ए पार्टी बीजेपी। बी पार्टी क्यों कहते हैं इसे? मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, क्यों देते हैं? बताएगा कोई मुझे? भाई ए पार्टी कोई तो होगी जब बी पार्टी ओवैसी की है। ए पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बी पार्टी एमआईएम। भाई हमारे हिंदू भाई अक्सरियत में हैं तो वो तो ए पार्टी होंगे ही होंगे। हम 20% हैं तो हम बी पार्टी हो गए। अब सवाल आ गया ये सी पार्टी, केजरीवाल पे भी हमेशा आरएसएस का इल्जाम होता है। ये सी पार्टी कौन सी है? केजरीवाल पार्टी। वो पार्टी सी का मतलब समझ रहे हैं क्या है? करप्शन। करप्शन। सी मतलब करप्शन, मतलब केजरीवाल जो 2013 में और 15 में चंदा ले लेके इलेक्शन लड़ा था, आज 3000 करोड़ पंजाब इलेक्शन में खर्च करे, 2000 करोड़ गोवा इलेक्शन में खर्च करे। पूरे देश का हिसाब दिखाऊंगा, दिल्ली का लूट के ही 10,000 करोड़ खर्च हुए। ये आपका पैसा है। केजरीवाल से हिसाब कोई क्यों नहीं मांगता? ये आपका पैसा है। आपसे हर चीज में जो टैक्स लिया जा रहा है उससे दिल्ली सरकार को भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। हज कमेटी का ऑफिस बनना है, बीजेपी गवर्नमेंट की 200 मसले होंगे हमारे साथ। 5 करोड़ हज कमेटी बनने के लिए उन्होंने भेज दिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा, हक था हमारा, मिला। ये केजरीवाल कहता है हज ऑफिस बना दूंगा तो कम्युनल कहलाऊंगा। हज ऑफिस नहीं बनने दे रहा, 10 साल में पैसे नहीं दे रहा। 280 सिर्फ इमाम भाई हमारे जो हैं इमाम मस्जिदों के 280 हैं सरकारी पैरोल पे, 18,000 तनख्वाह है। वो भी उनके पैसे से नहीं जाती, जो वफ की इनकम है उससे जाती है। वो 280 को भी 18 महीने से तनख्वाह नहीं दी इस आदमी ने। और अब हमारे हिंदू भाइयों से क्या कहता है कि मैं पंडितों को भी दूंगा जैसे मस्जिदों को इमाम को मिलती है। सरदार भाइयों से क्या कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रंथों को भी दूंगा जो उनके यहां होते। भाई तुम उन्हें दो, हमें खुशी है, पर हमारे इमामों की तनख्वाह क्यों रोक रहे हो? ये तो बता दो। क्या आप जानते हैं कोरोना क्या खाली दिल्ली में फैला था? कहां कहां फैला था? कोई बताएगा मुझे? कोरोना कहां कहां फैला था? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला था। और केजरीवाल ने कोरोना कहां ढूंढा था? इस कम्युनल आदमी ने, मुसलमानों के जहनी दुश्मन ने कोरोना कहां ढूंढा था? कहां? मरकज में। इसे हमारे मरकज से फैलता हुआ नजर आता है। रोज टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देता था। आज मैंने 4 मरकज के लोगों को वहां क्वारंटाइन कर दिया, आज 25 को जेल भेज दिया, आप 5 को इधर भेज दिया। टीवी पे आके खुद बताता था, कोई बीजेपी का आदमी नहीं बताता था। मौलाना साहब पर कौन सा इल्जाम नहीं लगाया कि ये कोरोना फैला रहे हैं? तो मेरे भाई यहां तो मरकज से फैल रहा था, अमेरिका में कौन फैला रहा था, यूरोप में कौन फैला रहा था, पूरी दुनिया में कौन फैला रहा था? इस जालिम आदमी ने ऐसा झूठा इल्जाम लगाया। ये कोई कम जानकार आदमी होता तो मान लेता, आईआईटी इंजीनियर है, आईआरएस ऑफिसर है, पूरी तालीम है, पूरी नॉलेज है, दुनिया के हर खित्ते की नॉलेज है। इतना बड़ा झूठ फैलाया मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो मेरे भाई उस कोरोना के झूठे इल्जाम का जवाब वोट से, जेल का जवाब। शफाउर रहमान क्यों जीतना चाहिए? क्यों जीतना चाहिए? वो आपके साथ खड़ा था, आप उसके साथ खड़े होइए। उसे वोट क्यों चाहिए? उसको वोट चाहिए, इस बहन को शौहर चाहिए। कौन वापस कराएगा? जब आपकी लड़ाई में था तो कौन वापस कराएगा? यह सवाल करता हूं आपसे। बहुत खूब। उस बच्चों को जो बच्चों ने 5 साल से नहीं देखा, उनको उनके बाप तक कौन पहुंचाएगा? किनकी खातिर गया था वो जेल? बताइए आप लोग। ये मजबूत कौम है, जिंदा दिल कौम है, हमेशा खड़ी हुई है जुल्म ज्यादती के खिलाफ। कौन पहुंचाएगा उन बच्चों के पास उनके बाप को? यह सवाल है आपका। किनके लिए लड़ रहा था? बताइए आप लोग। आपके लिए लड़ रहा था तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो आना चाहिए कि हम आजाद कराएंगे।
पतंग के बटन पर बटन दबाकर। आप लोग बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे? अगर वोट देंगे तो बताइए पतंग पर निशान कौन लगाएगा? शफाउर रहमान, शफाउर रहमान, शफाउर रहमान जिंदाबाद। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, जुल्मों का जवाब। वोट से। हर मुश्किल की आसानी अल्लाह देता है, इस मुश्किल की भी आसानी आप देंगे तो शफाउर रहमान आजाद नहीं होगा एक अकेला। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां सैकड़ों मुसलमान बंद हैं, उनकी भी आवाज ओखला बनेगी। शाहीन बाग में पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज बने थे। दोबारा एक बार आवाज बन जाओ, दोबारा शफा को जिता दो। शाहीन बाग का जलसा, शाहीन बाग का धरना पूरी दुनिया में गाया गया, पूरी दुनिया में माना गया। इस बार वोट दे दोगे, फिर पूरी दुनिया ओखला का लोहा मानेगी। ओखला के दानिश्वरों से मेरी अपील है कि एक एक वोट पतंग का बटन दबाकर दे, ताकि आपकी आवाज दोबारा से पूरी दुनिया में गूंजे। बहुत बहुत शुक्रिया।